13 जुलाई, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण रसखान सवैये। प्रस्तुत पद में रसखान जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाते हुए बांसुरी के प्रति सौतेय व्यवहार दर्शाया है, क्योंकि बांसुरी के प्रति जो उनका प्रेम है उसको तोड़ना चाहती हैं और उससे अलग करना चाहती हैं, क्यों कृष्ण बांसुरी की वजह से आज हमें भूल गए हैं, मेरा स्मरण उन्हें नहीं रहा है। तो ऐसा आज पूर्ण रूप से बांसुरी ने मेरे प्रियतम कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, ऐसा भाव व्यक्त करते हुए, गोपियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हुए रसखान जी कहते हैं, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दिवस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापिन को सही है, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिली आव सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है, अब तो ब्रज में बसुरी रही है, कान भये बस बांसुरी के। एक बार पुनः पढ़ेंगे, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दिवस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापिन को सही है, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दही है, मिली आव सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है, मिली आव सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, कान भय बस बांसुरी के, अब मुझसे प्रेम कौन करेगा, मुझे कौन चाहेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं, ऐसी उन्हें चिंता है। ये बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। निस दिवस का अर्थ है निस माने रात्रि, दिवस माने दिन, निशा माने रात्रि और दिवस माने दिन, ऐसे लगा लें। इसका अर्थ हुआ रात दिन जो मेरे प्रियतम कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौत ऐसा सौत के समान जो मुझे कष्ट दे रही है, सौत की ईर्ष्या के संताप को, उसके दुख को, उसके कष्ट को मैं कैसे सहन करूं। ये गोपियां उसके द्वारा दिए हुए कष्ट को क्यों सहन करूं, क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मन मोहन को, जो सारे संसार को मोहने वाले हैं, मन को मोहने वाले हैं, जिनकी मूर्ति ऐसी है, जिनकी सुंदरता ऐसी है, जिनका रूप ऐसा है जो सारे संसार को मोहने वाला है। रसखान कहते हैं, आज गोपियां कहती हैं कि उनके मन को आज बांसुरी ने ही मोह लिया है। मिली आव सखे सवै सखी भाग चले। ये सखियों आपस में सखियां वार्ता करते हुए कहती हैं, गोपियां वार्ता करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, अब आओ इस वृंदावन से कहीं और चलें, क्योंकि अब तो इस वृंदावन में ऐसा प्रतीत होता है कि बांसुरी ही रहेगी, मेरा यहाँ ठिकाना नहीं है, केवल बांसुरी ही यहाँ निवास करेगी। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने मन से, अपने प्रेम से मोहित कर लिया, वो हमें ईर्ष्या से जलाती रहेगी, सदा ही ईर्ष्या से जलाती रहेगी।
हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं चले चलें, क्योंकि अब यहाँ केवल बांसुरी ही रह सकेगी, अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं होगा। अब या तो बांसुरी रहेगी या हम सब इस वृंदावन में रहेंगे। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसा सौत्या व्यवहार सौत अपनी सौत के रूप में बांसुरी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर भाव जो स्त्रियों महिलाओं के प्रति जो ईर्ष्या का भाव होता है उसको यहाँ पर थोड़ा जागृत किया है और उसके भाव को व्यक्त करते हुए, क्योंकि वास्तव में प्रेम में जब दो जगह होता है तो स्वाभाविक है कष्ट होना और दुख होना। तो वही पद रसखान जी कहते हैं, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दिवस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापिन को सही है। अब ये सौत का जो कष्ट है, सौत के द्वारा दिया हुआ कष्ट है, ताप है, दुख है, उसको कौन सहन करेगा। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको। रसखान कहते हैं जिसने मेरे मन को मोहने वाले, संसार के मन को मोहने वाले श्री कृष्ण का ही मन मोह लिया है और मुझे जलाने का कार्य किया है, मुझे दुख देने का कार्य किया है, ऐसी उस वह बांसुरी ही अब ऐसा लगता है कि इस वृंदावन में रहेगी। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है, मेरी आग सवेर सके भाग चले, अब तो ब्रज में बस रहिए। हे सखियों, आओ मिलकर अब यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, यहाँ से पलायन कर जाएं, क्योंकि अब तो इस वृंदावन में बांसुरी ही रहेगी, मेरा निर्वाह यहाँ नहीं है। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन रसखान जी द्वारा किया गया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार, अनुप्रास, भावसाम्य। एक जगह हाँ सूरदास जी ने भी कहा है, महाकवि सूरदास जी ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ऐसी ही ईर्ष्या को व्यक्त किया है। उनकी गोपियाँ तो मुरली को ही चुरा लेना चाहती हैं और कहती हैं, सखीरी मुरली लीजय चोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सवन की तोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। सखियों के से वार्ता करते हुए गोपियाँ आपस में कहती हैं, हे सखी, ऐसा लगता है अब इस मुरली को चुरा कर रखना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। क्यों? जिन गोपाल कीन्हे अपने वश, प्रीति सवन की तोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। ऐसी उस मुरली को चुराना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज उस बांसुरी के कारण ही मेरे प्रीतम ने मुझे भुला दिया है। प्रीति सवन की तोड़ी, सारे सबसे प्रेम जिसे तोड़ने का कार्य किया है, ऐसी मुरली ने अपने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। ऐसी उस मुरली को चुराना ही अब उचित रहेगा। चाहेगा निज दिवस रात दिन तापन संतापों को सहिए सहन करेगी, मोह लियो मोहित कर लिया है, दहिए माने जलाती है। ठीक, तो इस प्रकार के इस पद को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत ही सुंदर पद, भगवान के श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, आस्था और भक्ति जागृत करने वाला सुंदर पद आप लोग पढ़ेंगे। आपके मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम जागृत हो, ऐसी आशा और विश्वास के साथ ये पद प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ। इसे आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका पर व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे और याद भी करेंगे
बार बार पढ़ेंगे, व्याख्या सहित पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। धन्यवाद।